गाइस, सो वी आर लाइव नाउ एंड आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ समावेशी शिक्षा के वो प्रश्न जहाँ से आपके हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे वो लॉन्ग टाइप के हों या शॉर्ट टाइप के हों। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है एंड आपको इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिकल फाइल भी सभी अवेलेबल हैं, बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो। तो समावेशी शिक्षा में क्या है, टॉप 10 टॉपिक मैंने लिए हैं, क्वेश्चन आप बोल सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन लिखने कैसे हैं वो भी मैं समझाऊंगी। तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इस टाइप से आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट स्वास्थ्य वाले या समस्या वाले बालक क्या होते हैं। तो अब देखो ये एक लाइन है, अब आपको इसमें लॉन्ग में अगर ये आया है तो आपको इसमें क्या डिस्कस करना है। सबसे फर्स्ट विशिष्ट स्वास्थ्य वाले जो बच्चे होते हैं उनकी समस्याएं क्या होती हैं वो डिस्कस करना है, वो क्या होते हैं वो डिस्कस करना है, कैसे हम उनकी उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं वो हमें डिस्कस करना है इस एक में। तो आप समझ सकते हो एक लॉन्ग में आपको कितना मटेरियल लिखना है। और अगर मैं पेजेस की बात करूं तो कोशिश करो 6 to 7 पेजेस आपको एक क्वेश्चन में फिल करने हैं, और अगर आप माइंड से करोगे तो आप इजीली फिल कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, समावेशी शिक्षा का प्रत्यय एवं महत्व। इसमें आपको डिस्कस करना है समावेशी शिक्षा क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो। इन टॉपिक में मेरी क्लासेस भी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैराथन क्लास भी है जिसमें एक बार में 1 यूनिट कंप्लीट है, तो वो भी आप देख सकते हो। मटेरियल काफ़ी है, सिर्फ थोड़ा टाइम देकर चैनल को चेकआउट कर लेना। देन समावेशी शिक्षा का महत्व कैसे है, समावेशी शिक्षा का फायदा कैसे हुआ है विशिष्ट वाले बच्चों को या एक नॉर्मल बच्चों को, तो वो सब भी डिस्कशन आपको इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3, विशिष्ट बालक। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या मानसिक रूप से विकलांग किसी भी बच्चों के लिए आ सकते हैं। तो इसमें सभी पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं क्योंकि शॉर्ट और वेरी शॉर्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है उपचारात्मक शिक्षण, समूह शिक्षण और सह शिक्षण। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण आपको पता है कि सबसे पहले हम बच्चे की जो कमियां हैं वो निकाल दें, देन उसका जो उपचार हम करते हैं उसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। उपचार हम किस नीतियों से करते हैं वो भी आपको इसमें डिस्कस करना है। देन है समूह शिक्षण, इसे हम टोली शिक्षण भी कहते हैं। क्लास अवेलेबल है, चेकआउट कर लेना, स्पेशली इस टॉपिक पे है कि आपके टोली शिक्षण क्या होता है। देन सह शिक्षण है, वो भी आपको करना है, क्लासेस सभी टॉपिक पे मिल जाएंगी, सिर्फ थोड़ा टाइम दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, समावेशी विद्यालय विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कि समावेशी शिक्षा के लिए जो विद्यालय बनाए जाते हैं उन्हें हम समावेशी विद्यालय कहते हैं। अब वो विद्यालय कैसे बनाए जाते हैं, क्या उनका महत्व है, समावेशी विद्यालय बनाते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, और इन विद्यालयों के लाभ क्या हैं, वो सभी इस एक क्वेश्चन में आपको डिस्कस करने हैं। क्लियर, यही तरीका होता है लॉन्ग का लिखने का। आपने देखा होगा कि एक लाइन है, आपने बस ये समझा दिया कि विद्यालय कैसे होने चाहिए, बट आपको वहाँ पे अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, और नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे तो आपको रहेगा हमारी गलती कहाँ होगी। तो वो गलती यही है कि उस एक लाइन में बहुत कुछ छुपा होता है जो आपको डिस्कस करना है अपने आंसर में। ठीक है। देन है नेक्स्ट पॉइंट कि समावेशी अध्यापक की विशेषताएं। यानी कि समावेशी कक्षा को चलाने वाले जो आपके अध्यापक होते हैं उन्हें हम समावेशी अध्यापक कहते हैं। अब उस अध्यापक में क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसे कैसे उन्हें बर्ताव करना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो सभी आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करने हैं। इन्हीं टॉपिक से आपके लॉन्ग, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपको सिर्फ मेनली फोकस करना है लिखने के तरीके पे, और अगर आप इस तरीके से मेरी क्लासेस को देखोगे तो आप 80+% बहुत इजीली गेन कर लोगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ई लर्निंग या ऑटिज्म क्या होता है। ऑटिज्म आपका शॉर्ट में बहुत बार आया हुआ है और ई लर्निंग भी आया हुआ है, तो दोनों को अलग से समझना है, क्लास अवेलेबल है, मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, समावेशी कक्षा प्रबंधन। यानी कि समावेशी शिक्षा के लिए जो कक्षा प्रबंधन है, यानी कि जो क्लासरूम है उसमें हमें क्या क्या सुविधाएं रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि जो विशिष्ट विकलांग बच्चे हैं उनके लिए सभी सुविधाएं होनी चाहिए, चेयर की होनी चाहिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा पाएँ, तो वो क्या क्या सुविधाएं हैं वो डिटेल में आपको इसमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 9, संवेदी बालक। यानी कि जिनमें कुछ कमियां होती है, श्रवण संबंधी हो सकती है, दृश्य संबंधी हो सकती है, शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती है, उन्हें हम कैसे पढ़ा सकते हैं। इस पर मैंने अलग से क्लासेस हैं, श्रवण बाधिता पे आपकी या दृश्य बाधिता पे भी, या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों पे भी, सब पे क्लास में क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्कस किया हुआ है। चैनल की प्लेलिस्ट देख लेना, समावेशी शिक्षा की सभी टॉपिक ही आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं से बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएड में रट्टाफिकेशन करना ही नहीं है, समझने की कोशिश करो, यूट्यूब से समझ ले, मेरी क्लास से डायरेक्टली क्वेश्चन में जो आंसर होगा आपका आप लिख सकते हो, चाहे आपके पेपर ऑनलाइन होने हो या ऑफलाइन होने हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास असमर्थता से आप क्या समझते हैं, ये डिस्कस करना है। तो यहाँ पे टॉप 10 टॉपिक एंड होते हैं। आई होप क्लास के आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस टाइप से आपको अदर सब्जेक्ट की क्लास देखनी है तो सभी की अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू।